Hello Bachcha Party, welcome back to our channel Vigyanpur. This is Ajay Sharma and my dear students, this is our lecture number 4 on height and distance for RBSc class 10th mathematics. So dear friends, so today in this video we will discuss our exercise 8.1 एक्सरसाइज 8.1 हम लोग डिस्कस करेंगे और इस चैप्टर में अकॉर्डिंग टू आरबीएससी वी हैव टू स्टडी ओनली वन एक्सरसाइज, केवल एक एक्सरसाइज है इस चैप्टर के अंदर. सो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग इस चैप्टर को जल्द ही फिनिश कर लेंगे. मे बी इन द 2 वीडियोस हम लोग इसको फिनिश करने वाले हैं. सो बच्चों, मैंने आपको बताया ही होगा कि हाइट एंड डिस्टेंस का कंसेप्ट क्या होता है. यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, लाइन ऑफ साइट, इन सब के बारे में आप सबको पता ही होगा. ओके, सो अगर आपको नहीं पता तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको एक लिंक प्रोवाइड कर दूंगा. उस लिंक पर जाके आप सारी वीडियोस देख सकते हैं. Okay dear students, so this chapter is a very important chapter for your RBSc as well as for your competitive exams, like अगर किसी को रेलवे या फिर किसी को बैंकिंग या फिर किसी को एसएससी वगैरह में जाना है, सो वहां के लिए ये चैप्टर जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. Okay, so without wasting the time, let's start the video. So my dear students, question number first. The shadow of a vertical pillar is same the height of pillar. Yes, then angle of elevation of sun will be. ओके गाइज, नाउ वीडियो को पॉज करके आप हर क्वेश्चन को पहले सोल्व करें, उसके बाद वीडियो देखें और लुक एट द एक्सप्लेनेशन, जो कि मैं एक्सप्लेनेशन यहाँ पे देता हूं. सो डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि हमें एक डायग्राम बनाना है. सो मैंने एक डायग्राम बना दिया, दिस ए बी, एंड ए बी इज माई वर्टिकल पिलर. ओके, नाउ इसका शैडो भी यहां सन होगा, तभी इसका शैडो यहां बनेगा. ओके गाइज, नाउ इसका शैडो जो है वो ऐसे यहां पे बन रहा है. ओके, लेट्स सपोज दिस इज सी. नाउ व्हाट द क्वेश्चन इज सेइंग कि जितना इसका हाइट है उतना ही शैडो बन रहा है, जितना इसका हाइट है उतना ही शैडो बन रहा है. देन वी हैव टू फाइंड दिस एंगल ऑफ एलिवेशन. यस और नो, हमें ये एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड करना है. ओके गाइज, नाउ what is given कि length नहीं बोलेंगे, height of pillar. okay guys, now height of pillar is equal to length of shadow. ये अपने को दे रखा है. now height of pillar is AB, so AB equals to AC. Now simply find, my dear students, tan theta. Let's say this is theta. Okay, so tan theta. So dear friends, tan is perpendicular upon base, so here perpendicular is AB upon base is AC. Now AB upon AC, so according to the question, AB is equals to AC upon AC. Yes or no? Yes. Now tan थीटा इज इक्वल टू 1, और थीटा मेरा 1 कब होता है, जब एंगल मेरा 45 डिग्री हो. यस और नो, 45 डिग्री. सो ये आंसर क्या आ जाएगा मेरा, 45 डिग्री. ओके गाइज, नाउ आप स्टार्टिंग में लिख दो कि थीटा आपने क्या माना है, थीटा इज द एंगल ऑफ एलिवेशन. सो लेट थीटा बी the angle of elevation of sun. yes or no. okay, जितने क्वेश्चन करवाऊं उतने ही मुझे कमेंट में yes और no चाहिए. ठीक है, जितने क्वेश्चंस मैंने करवा रहा हूं उतने ही क्वेश्चन मुझे, उतने ही yes और no मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए. ओके, सो दिस वाज आवर फर्स्ट क्वेश्चन. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. सो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा कि फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, मतलब कोई पॉइंट है मेरे ग्राउंड पे, विच इज 100 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर. इसका सॉल्यूशन हम लोग देख रहे हैं. सो बच्चों, एक कोई टावर है,
ओके ए बी, और इसके फुट से कोई पॉइंट मेरा P है जो 100 मीटर दूर है, यस और नो, फिर से यस और नो, यस, because we have a point on the ground which is 100 meter away from the foot of the tower. This AB is the tower. तो इसका फुट क्या हो जाएगा, ये A, तो A से 100 मीटर दूर है मेरा कोई पॉइंट. The angle of elevation of the top of the tower, यहां लिखो top of the tower is 60 डिग्री. तो इस पॉइंट P से टावर के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है दैट इज 60 डिग्री. यस, नाउ देन फाइंड द हाइट ऑफ द टावर. देन हमें फाइंड करना है ये हाइट ऑफ द टावर. क्वेश्चन समझ आ गया, वो बहुत इजी है. सो लेट हाइट ऑफ टावर इज h मीटर. यस, नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब देखो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम चूज करें. देखिए मेरे पास ये क्या दिस इज 90 डिग्री, तो ये क्या बनेगा, मेरा बेस बनेगा ना, और ये क्या है मेरा परपेंडिकुलर. सो ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जहां पर परपेंडिकुलर और बेस का यूज हो रहा हो. याद होगा पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा. सो P बाई बी, या तो आप 10 यूज कर सकते हो या फिर आप कोट यूज कर सकते हो. यस, सो दिस इज हाउ आई सी कि मुझे कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करना चाहिए. ओके, नाउ at height of the tower is h meter. now क्या लिखूंगा मैं, tan theta equals to perpendicular, so perpendicular is AB upon AP. yes, now theta is 60 degree equals to ABH upon AP is 100. so dear friends, this will be 100 into tan 60 डिग्री, एंड tan 60 कितना होता है, √3. सो h is 100 √3 मीटर. h is 100 √3 मीटर. क्या ये आंसर मेरा सही है? यस, ये आंसर सही है. बट फॉर एक्स्ट्रा मार्क्स भी क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है, हाइट ऑफ द टावर. सो जो फाइनल आंसर है वो मैं लिखूंगा, हाइट ऑफ टावर इज 100 √3 मीटर. एंड ये बात मेरी मान के चलो बच्चों, दीज थिंग्स, ये जो आप लिखते हो ना लास्ट में, कैसे आप अपने आंसर को रिप्रेजेंट करते हो, दीज थिंग्स इंप्रेस द एग्जामिनर. जो आपकी नोटबुक चेक कर रहा होगा उसको इंप्रेस करेगी चीजें. ओके, और कहीं ऐसा कोई क्वेश्चन हो जहां पे आपने कुछ थोड़ा बहुत ना किया हो, सो वहां पे दीज थिंग्स विल अफेक्ट. ओके, सो मान के चलो इस बात को कि जो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है ना, आंसर मुझे उसी क्वेश्चन में ही देना है. सो मेरा आंसर क्या गया, 100 √3 मीटर मुझे आंसर मिल गया. ओके, यस, ऐसा करके देखिए आप, और फिर जो आपका रिजल्ट आएगा फिर आप लोग मुझे बोलोगे. चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 3, आंसर नंबर 3 देखिए. A 15 meter long ladder touches the top of a vertical wall. If this ladder makes an angle of 60 degree with the wall, then height of the wall. Okay, so बच्चों मेरे पास क्या है, मेरे पास एक vertical wall है, उसको मैंने मान लिया AB. Okay, now there is a ladder जो टच कर रहे किसको, टॉप ऑफ द वॉल को, है ना. सो लेडर आप कैसे लगाते हो, सीडी जो है वो आपकी ऐसे लगती है ना, लाइक दिस. यस और नो, जब दीवार के साथ सीडी लगाओगे तो आप ऐसे लगाओगे, इनक्लाइंड सीडी लगाते हो ना, इनक्लाइंड लेडर लगाते हो. ओके, यही तो मैं बोल रहा हूं. नाउ सो a 15 meter long ladder touches the top of the vertical. If this ladder makes an angle of 60 degree with the wall, if this ladder makes an angle of 60 degree with the wall, yes, very good. बच्चों देखो आप, एक बात समझ में आया आपको. देखो पहली बात तो ये कि 15 मीटर क्या दे रखा है मुझे, क्या 15 मीटर मेरा AC है,
या मेरा BC है? जरा सोचो, 15 मीटर मेरा क्या है, AC या फिर BC? 15 मीटर इज दिस BC, बिकॉज लेडर जो है वो मेरा BC मेरा लेडर है, यस और नो? BC जो मेरा लेडर है, सो माय डियर स्टूडेंट्स दिस इज 15 मीटर। ओके, चलो लिखते हैं थोड़ा सा। लेट हाइट ऑफ वॉल इज h मीटर, तो ये मेरा h मीटर हो गया। एंड लेंथ ऑफ लेडर, लेंथ ऑफ लेडर इज 15 मीटर, ओके, इज BC इक्वल्स टू 15 मीटर। ओके, नाउ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि 60 डिग्री क्या है? क्या ये 60 डिग्री मेरा एंगल ऑफ एलिवेशन है? बताइए, इज दिस 60 डिग्री माई एंगल ऑफ एलिवेशन? नहीं, देखो ये जो आपकी लेडर है ना, दिस लेडर मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द वॉल। ये जो आपकी लेडर है, ये लेडर वॉल के साथ 60 डिग्री एंगल बना रही है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये जो है वो 60 डिग्री है मेरा। आया समझ में? 60 डिग्री क्या है? 60 डिग्री मेरा ये वाला एंगल है, ना कि ये वाला एंगल। 60 डिग्री क्या देखा आपको? वो एंगल जो लेडर बना रही है किसके साथ? वॉल के साथ, यस और नो? सो दिस एंगल इज 60 डिग्री। ओके गाइज, नाउ इफ आई हैव दिस एंगल, ये एंगल, तो हाइपोटेनस क्या हो जाएगा? BC विल बी द हाइपोटेनस। नाउ इस ये जो AB है AB मेरा क्या बन जाएगा? बेस बन जाएगा ना? अरे बच्चों, आपने पढ़ा होगा कि इफ दिस इज 90 डिग्री एंड अगर ये एंगल मेरा थीटा है, तो ये बेस बनता है कि जहां पे आपका थीटा हो वो मेरा बेस बनता है, उसके परपेंडिकुलर मेरा P बनता है एंड दिस इज योर हाइपोटेनस। ओके, यस, वही तो यहां पे एंगल मेरा ये बन रहा है ना। सो दिस विल बी द बेस। ओके, सो बेस गिवन है मुझे, और ये क्या गिवन है? दिस इज योर हाइपोटेनस। ओके, सो सर्च फॉर ए ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जिसमें बेस और हाइपोटेनस का इन्वॉल्वमेंट हो। सो बेस अपॉन हाइपोटेनस मेरा क्या होता है? कोस। यस, सो यहां पे मैं क्या यूज करूंगा? कोस थीटा यूज करूंगा। ओके, तो हर बार मैं tan थीटा यूज नहीं करता। इट डिपेंड्स अपॉन व्हाट इज गिवन टू यू एंड व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग। समझ आ गया? सो कोस थीटा क्या होता है मेरा? बेस अपॉन हाइपोटेनस, एंड बेस इज AB अपॉन हाइपोटेनस इज BC. Now put the values. So guys, cos 60 is equal to AB H है, divided by BC is 15. So cos 60 कितना होता है? This much? Yes. cos 60 is half. So guys, H क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, H कितना आ गया मेरा? 15/2 मीटर। यस, सो गाइज 15/2 मीटर कौन सा ऑप्शन सही हो गया मेरा? C ऑप्शन सही हो गया। और लास्ट में हम क्या लिख देंगे कि हाइट ऑफ वॉल is 15/2 मीटर। यस और नो? सो डियर स्टूडेंट्स, ये आपके 3 क्वेश्चंस हुए। Now next question number 4. From the top of 10-meter tower, angle of depression at a point on earth is 30 degree. Distance of point from base of tower is, okay. So guys, answer number 4 देखिए. So we have a tower. We have a tower and let's say that tower is AB. So ये इसका C मान लेते हैं। देखिए, so from the top of a 10-meter height tower, angle of depression at a point on earth is 30 degree. Okay, so this is given us to 10 meter और C मेरा क्या है? C को नाम मान के इसको point P मान लेते हैं। This is point P. Okay, so distance of point P from base we have to find this.
हमें ये AP फाइंड करना है। सो बच्चे क्या दे रखा है अपने को दे रखा है एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंड व्हाट इज एंगल ऑफ डिप्रेशन? कि हॉरिजॉन्टल से लाइन ऑफ साइट के बीच का एंगल। यस, सो देखिए मैं आपको मिस्टेक्स भी बताऊंगा कि बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं यहाँ पे। देखिए, सो ये मेरा हॉरिजॉन्टल लाइन है। यस, दिस इज माय हॉरिजॉन्टल लाइन। तो हॉरिजॉन्टल लाइन से लाइन ऑफ साइट क्या होता है भी? आपकी आंखों से जो ऑब्जेक्ट है उसकी आंखों में जो लाइन बन रही है दैट इज योर लाइन ऑफ साइट। सो VP ये क्या हो गया मेरा? लाइन ऑफ साइट एंड दिस इज द हॉरिजॉन्टल। सो प्यारे बच्चों ये जो एंगल है दैट एंगल इज गिवन एज 30 डिग्री। ये वाला एंगल अपने को 30 डिग्री दे रखा है। अब बच्चे मिस्टेक्स पता क्या करते हैं? वो एंगल ऑफ डिप्रेशन इसको मान लेते हैं। दिस इज नॉट 30 डिग्री। मेक श्योर डियर फ्रेंड्स दिस इज नॉट 30 डिग्री। एंगल ऑफ डिप्रेशन हमेशा मेरा हॉरिजॉन्टल से होता है। बट ये क्या बना दिया आपने? ये तो आपने वर्टिकल से दे दिया इसको 30 डिग्री। ओके, सो आई होप आप लोग ऐसी मिस्टेक्स नहीं करेंगे। एंगल ऑफ डिप्रेशन इज ऑलवेज टेकन फ्रॉम हॉरिजॉन्टल और ये 30 नहीं बनेगा। ओके, नाउ हॉरिजॉन्टल एंड दिस AP विल बी पैरेलल। So this will also be 30 degree. Yes or no? If this is 30 degree, then this will also be 30 degree. Okay. Now what is given to us? What is given to us? Perpendicular is given. Okay, this is 90 degree. Perpendicular is given to us, and ये हमसे क्या पूछ रहा है? Base पूछ रहा है. So which will we use? We will use tan theta. So tan theta will be perpendicular upon base. Yes. Now tan 30 डिग्री इक्वल्स टू AB इज 10 डिवाइडेड बाय AP हमें फाइंड करना है। सो यहाँ से AP हो जाएगा मेरा 10 अपॉन 10 रूट 10 30 डिग्री। सो 10 अपॉन 10 30 इज 1 बाय रूट 3। जब ये ऊपर जाएगा सो 10 रूट 3 आ गया। ओके डियर फ्रेंड्स, नाउ दिस AP इज माय 10 रूट 3 मीटर एंड यही मेरा आंसर आ चुका है। यस और नो? ओके, और यही हमें फाइंड करना था। यस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इज द आई विल से वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिकॉज यहाँ पे क्या पूछ रहा है और इसका डायग्राम बनना थोड़ा सा टिपिकल है। ओके, अभी तक केवल मैंने 2 क्वेश्चंस के बारे में बोला है कि वो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक तो एग्जांपल नंबर लास्ट वाला अपना और एक ये वाला। ओके, सो इन दोनों एग्जांपल्स को एकदम अच्छे से करने वाले हैं आप लोग। सो ए ब्रीज अबव द रिवर मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द बैंक ऑफ रिवर। विथ द बैंक ऑफ रिवर। यस, कुछ आया समझ में? यस। If length of breeze above the river is 150 meter, then the breadth of river will be. Okay बच्चों देखो, now ये हमारी रिवर। ओके, हम सबकी रिवर। जल ही जीवन है, जल ही जीवन है। ओके, और मछली बना देगा? सर मछली नहीं बनाई। अरे चलो ठीक है, नहीं बना रहा, टाइम पास नहीं कर रहा। देखो, ओके, तो ये आपकी क्या हो चुकी है? रिवर हो चुकी है। ओके, आधा काम कंप्लीट। नाउ हमें इस रिवर का क्या फाइंड करना है? हमें इस रिवर का प्यारे बच्चों ये ब्रेड्थ फाइंड करना है। हमें इस रिवर का ये ब्रेड्थ फाइंड करना है। ओके, अब दिक्कत ये है कि जो आपका ब्रिज है, ये जो आपका ब्रिज है इस रिवर के ऊपर, वो ब्रिज मैं कैसे बनाऊं? क्या वो ब्रिज मैं ऐसे बनाऊं? ओके, या तो मैं ब्रिज ऐसे बना सकता हूं, यहां से स्टार्ट किया टुक 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 टुक,
यस, या फिर मैं वर्टिकली बनाऊं या फिर मैं इंक्लाइंड ब्रिज बनाऊं। ओके, तो देखिए जो आपका ब्रिज है ना वो बैंक से कितना एंगल बना रहा है, 45 डिग्री एंगल बना रहा है। यस और नो? ओके, 45 डिग्री एंगल बना रहा है, दैट मीन्स वो ब्रिज मेरा वर्टिकल नहीं होगा। ओके, तो अगर वो ब्रिज आपका वर्टिकल हो जाता प्यारे बच्चों, तो जितना लेंथ इस ब्रिज का है उतना ही ब्रेड्थ तो इस रिवर का हो जाता कि नहीं हो जाता, बताइए मुझे। अरे प्यारे बच्चों, अगर मैंने ब्रिज जो है वो ऐसे बना दिया टुक टुक टुक, ओके, बड़ा फास्ट ब्रिज बना दिया हमने टुक टुक करके, सो जितना इस लेंथ ऑफ ब्रिज है उतना ही तो मेरा ब्रेड्थ ऑफ रिवर हो जाता ना। तो फिर क्वेश्चन क्या पूछता हमसे, क्वेश्चन तो सोल्व ही हो चुका था। ओके, दैट्स व्हाई, दैट इज व्हाई प्यारे बच्चों, देखो मिस्टेक मत करना, वहां पे 150 मीटर एक आपको ऑप्शन भी डाल रखा है उसने, ठीक है। सो रिवर जो है वो 45 डिग्री एंगल जो आपका ब्रिज है वो 45 डिग्री एंगल बना रहा है विद द बैंक के साथ। ओके, सो प्यारे बच्चों ब्रिज जो होगा वो मेरा ऐसे होगा। ओके, नाउ दिस इज the breadth, okay, and प्यारे बच्चों this angle is 45 degree. You can also take this angle 45 degree. Yes, ये भी 45, ये भी 45. Okay, बैंक के साथ मेरा 45 डिग्री एंगल बना रहा है। यस, सो ब्रिज मेरा वर्टिकल नहीं होगा, सो AB मैं क्या मान लूं, ब्रिज मान लेता हूं, एंड लेट्स से दिस इज BC, सो लेट AB be length of breeze and that is given 150 meter. ओके, नाउ हमसे क्या पूछ रहा है, ब्रेड्थ ऑफ रिवर पूछ रहा है हमसे, ब्रेड्थ ऑफ रिवर हमसे पूछ रहा है। सो प्यारे बच्चों ब्रेड्थ ऑफ रिवर क्या है, दिख रहा है आपको AC। अरे यही तो ब्रेड्थ है मेरा AC, और यही हमें AC फाइंड करना है। नाउ टुक टुक दिस एंगल इज 90 डिग्री। ओके, नाउ ये मेरा बेस बनेगा, दिस इज हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर हमसे पूछ है, तो ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है दैट इन्वॉल्व्स व्हाट, परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस, दैट इज sin थीटा। सो डियर स्टूडेंट्स आई विल टेक sin थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर AC अपॉन हाइपोटेनस AB। Now simply put values here and we will get sin 45 degree equals to AC. We have to find AC and AB is 150. So this is 1 by root 2 equals to AC upon 150, and from here I will get AC equals to 150 by root 2. क्या ये कहीं ऑप्शन है? अरे ऑप्शन ही नहीं मिला। So what will we do? We will rationalize it. So this is 150 root 2 by 2, that is our प्यारा सा 75 root 2 meter answer. So my dear students, D is the right option. Okay, so I hope एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। Okay बच्चा पार्टी, now the next question. Top of towers of height 20 meter and 14 meter. So dear students, इस बार we have two towers. Yes, we have two towers. Let's say this is AB and another tower is CD. So height of one tower is 20 meter and the height of another tower is 14 meter. Okay, now these two towers are joined by a wire. To these two towers are joined by a wire. Okay, देखिए, so प्यारे बच्चों we have two towers AB and CD. AB has the height of 20 meter, CD has the height of 14 meter. Now the top of these two towers, that is B and D, are joined
बाय ए वायर, बी एंड डी को मैंने ज्वाइन कर दिया है किसी वायर से। ओके, नाउ दिस वायर मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। सो प्यारे बच्चों, हॉरिजॉन्टल मैंने ड्रॉ कर लिया, तो हॉरिजॉन्टल से ये 30 डिग्री एंगल बना रहा है, हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री एंगल बना रहा है। यस और नो, क्लियर हो गया सबको? So, what the question is asking कि then the length of the wire, तो फिर हमसे BD पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है हमसे? ये BD पूछ रहा है। ओके, स्टार्ट करें? यस, सो गाइज लेट AB and CD are two towers of height 20 meter and 14 meter respectively। ओके, रेस्पेक्टिवली। माय डियर स्टूडेंट्स, आप भी ऐसे ही लिखने का ट्राई करें, आपका भी यही प्रोसेस होना चाहिए आंसर को लिखने का। ओके, जितना अच्छे से आप रिप्रेजेंट करेंगे उतना ही आपके लिए फायदा रहने वाला है। ओके, नाउ दिस होल ये ग्राउंड तो आपका सेम ही होगा ना। अब ये पूरा AB मेरा 20 मीटर है एंड ये जो CD है, CD जो है वो मेरा AM के इक्वल होगा ना। सो क्या लिख दूं मैं? CD इज इक्वल टू AM इक्वल्स टू 14 मीटर। अरे बच्चे क्या हो गया, कुछ पाप थोड़ी कर दिया हम लोगों ने, ये हॉरिजॉन्टल लाइन तो ड्रॉ किया है, तो ये क्या बनेगा? मेरा रेक्टेंगल बन जाएगा ना। सो दिस विल बी इक्वल टू this will be equal to this। okay, now so this hole is 20 meter and this is 14 meter, so ये BM कितना आ जाएगा मेरा? BM will be 6 meter। ओके, क्लियर हो गया? नाउ ये हमने फाइंड कर लिया, दिस इज 6 मीटर, ये आपका थीटा, ये ओके, यस और नो? यस बोलो, यस और नो? यस। ओके, नेक्स्ट। सो ये 6 मीटर हो गया। अब हमसे क्या पूछ रहा है? हमसे वो लेंथ ऑफ वायर पूछ रहा है, दैट इज BD। ओके, सो हमसे वो पूछ रहा है लेंथ ऑफ वायर। सो लेट लेंथ ऑफ वायर इज इक्वल्स टू BD। तो कौन सा रेशियो यूज करूं? परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस वाला। तो क्या होता है? साइन। ओके, तो इसके आगे मैं यहां लिख रहा हूं, तो साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर BM अपॉन हाइपोटेनस BD। नाउ जो जो दे रखा है वो पुट करो। तो साइन 30 डिग्री इक्वल्स टू BM इज 6 अपॉन BD जो है हमें फाइंड करना है। नाउ साइन 30 इज हाफ इक्वल्स टू 6 अपॉन BD। तो प्यारे बच्चों, BD कितना आ गया मेरा? 12 मीटर। ओके, और यही मेरा प्यारा सा आंसर हो जाएगा BD। ओके, तो लास्ट में क्या लिख दूंगा मैं? लेंथ ऑफ वायर इज 12 मीटर। ओके, नाउ अब क्वेश्चन में देखो, इसी क्वेश्चन में आपका वो एक चीज और ऐड कर सकता था। क्या? कि जो आपके दो टावर्स है ना, वो कितने डिस्टेंस पर दूर है। ओके, टावर जो है वो कितने डिस्टेंस पर दूर है। क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता था, है ना? तो कितने डिस्टेंस पर दूर है? जितना डिस्टेंस मेरा ये है। ओके, तो इस बार हमें क्या फाइंड करना है? इस बार हमें ये फाइंड करना है। और क्या दे रखा है? ये हमें दे रखा है। सो परपेंडिकुलर एंड बेस क्या होता है? 10 एंगल। सो 10 30 डिग्री हो जाएगा फिर मेरा परपेंडिकुलर 6 अपॉन बेस MD। तो आपसे वो ऐसे भी पूछ सकता है माय डियर स्टूडेंट्स। So 6 upon this is 1 by root 3. So 6 root 3 meter. Is it clear to everyone? So ये क्वेश्चन आपसे वो एडिशनल भी करवा सकता है, ऐसे भी पूछ सकता है एक क्वेश्चन और जोड़ के। चलिए, so guys हम लोगों ने कितने क्वेश्चन कर लिए? 7 क्वेश्चन कर लिए। कैसे? एक एडिशनल क्वेश्चन भी कर लिया साथ में। तो 6 + 1 7 क्वेश्चन हो चुके हैं। ओके, नेक्स्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर
दिस। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। ओके 7, तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए जरा कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स which are A and B distance away from the base of tower. Okay, चलिए, so this AB क्या है मेरा? AB क्या है मेरा? AB is the height of tower. Okay, AB is the height of tower. So angle of elevation हमें कहाँ का दे रखा है? हमें 2 पॉइंट से दे रखा है, और ये जो 2 पॉइंट्स है वो A एंड B डिस्टेंस दूर है फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर। तो ये मेरा बेस ऑफ द टावर है। सो मान लो मेरे पास 2 पॉइंट है C एंड D। ओके नाउ सो मैंने मिला दिया अभी। दैट मींस क्या क्या गिवन अपने को? ये गिवन है और ये वाला गिवन है। ओके नाउ ये देखो भी A एंड B क्या है? Which are A and B distance away from the base of the tower are 30 degree. Okay, so guys पहले मेरा A दिया हुआ है तो ये A हो गया और ये मेरा B हो गया। So guys this angle will be 30 degree and this angle will be 60 degree. Okay, एक बार क्वेश्चन चेक कर लीजिए, क्या यहाँ पे कोई रेस्पेक्टिवली वगैरह दे रखा है क्या? ओके रेस्पेक्टिवली दिया हुआ, बट क्या बोला हुआ है? A is greater than B. Yes, A is greater than B. तो बड़े वाले को मुझे A लेना पड़ेगा। ओके गाइस, यस। सो बड़े वाला जो है उसको मुझे A लेना पड़ेगा और छोटे वाले को मुझे B लेना पड़ेगा। यस नाउ ऑब्वियस सी बात है अभी जितना पास आप जाओगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन मेरा उतना ही बढ़ेगा ना। सो दिस एंगल विल बी 60 डिग्री और ये एंगल मेरा क्या हो जाएगा? 30 डिग्री हो जाएगा। अरे सेल्फ अंडरस्टूड है, जैसे जैसे आप पास जा रहे हो तो आपका एंगल बढ़ रहा है ना, तो ऑब्वियस सी बात है ये मेरा 60 डिग्री ही होगा और ये मेरा 30 डिग्री ही होगा। ओके नाउ द क्वेश्चन इज आस्किंग द हाइट ऑफ द टावर। ओके हाइट ऑफ टावर, सो let height of tower is equal to h meter. Okay, इसको मैंने मान लिया h meter. Okay, so clearly I have two triangle. So guys, in triangle A B D, in triangle ABD. Okay, so in triangle ABD जो triangle है वहां पर tan 30 will be equals to what? Perpendicular, that means h अपॉन बेस क्या है मेरा? A. So h हमारा आ चुका है A tan 30 डिग्री। यस नाउ दूसरा ट्रायंगल छोटे वाला इन ट्रायंगल ACM, इन ट्रायंगल सॉरी इसको लिखना पड़ेगा हमें CAM और इसको भी हमें लिखना पड़ेगा BAD बिकॉज 90 डिग्री मेरा बीच में लिखा जाता है। दिस इज BAD। ओके सो दिस इज एंगल BAC। तो यहाँ पे tan 60 जो है वो इक्वल हो जाएगा मेरा h अपॉन AC के एंड AC इज B। ओके सो बच्चों मेरे पास दो ट्रायंगल्स थे, बड़ा वाला ट्रायंगल एंड छोटे वाला ट्रायंगल। तो बड़े वाले ट्रायंगल में मैंने tan 30 निकाला, फिर छोटे वाले ट्रायंगल में मैंने tan 60 फाइंड कर लिया। ओके सो यहाँ से h क्या हो जाएगा मेरा? B tan 60 डिग्री। So tan 30 is 1 by root 3 and यहाँ से tan 60 is root 3. Okay, this is equation 1, this is equation number 2. Yes, my dear friends. Yes. Okay. Now, बच्चों एक बार मैंने आपसे पूछा था I think कि why we haven't taken this angle? ये वाला ट्रायंगल मैंने क्यों नहीं लिया? BCD ट्रायंगल मैंने क्यों नहीं लिया? तो बच्चों उसका सॉल्यूशन क्या था? उसका सॉल्यूशन ये है कि जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज वाले जो लगते हैं ना वो केवल 90 डिग्री पर लगते हैं। तो इस वाले ट्रायंगल में BCD में कोई भी एंगल मेरा 90 डिग्री का है। दैट्स व्हाई आई हैवंट यूज्ड दिस ट्रायंगल। ओके तो जो आपका 90 डिग्री का हो वही ट्रायंगल हमने को यूज करना पड़ता है। ओके सो
Simply multiply these two, so we will get h square equals to a by root 3 into b root 3. Yes, okay, what happened? Root 3 से root 3 cancel, okay, and we are left with only ab, so h will be root of ab meter. Okay guys, so मीटर के बारे में कुछ बोला है क्या? चलो हमने मान लिया. ओके, सो आंसर क्या होगा मेरा? सी. ठीक है, सो सी जो है वो मेरा राइट आंसर हो गया. Okay, now question number 8. From the top of a 25 meter high pillar, the angle of elevation of top of a tower. So प्यारे बच्चों, यहाँ पर मेरे पास एक तो पिलर है और एक मेरे पास टावर है. So पिलर का जो हाइट है that is 25 मीटर. तो मैं मान लेता हूँ AB क्या है मेरा? पिलर है. Okay, so let height of pillar AB, okay, height of pillar AB is equals to 25 मीटर. मैंने let हटा दिया because 25 मीटर तो अपने को दे रखा था. Okay, so and we also have a tower. So मैंने एक टावर बना दिया यहाँ पर CD. ओके, सीडी का जो लेंथ है वो मैंने ज्यादा क्यों बनाया? सीडी का लेंथ मैंने ज्यादा क्यों बनाया? बिकॉज ऑप्शन क्या है आपके? ऑप्शन के अंदर सारे क्या है आपके? ग्रेटर देन 25 मीटर है ना, इसलिए मैंने टावर को लंबा बना दिया. ओके, अब देखिए इस टॉप ऑफ द पिलर से इसके टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन, ओके, टॉप ऑफ द टावर से, टॉप ऑफ द पिलर से ये आपका टावर है. ओके, लेट CD बी द टावर, लेट CD बी द हाइट ऑफ टावर. ओके, एंड इसको मैं पॉइंट M मान लेता हूँ. CD इज h मीटर. ओके गाइस, नाउ यहाँ से जो आपका ये एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, ये समझ आया? क्या बोला है कि फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 20 मीटर हाई पिलर, इस पिलर के ऊपर बैठ जाइए आप और यहाँ से क्या देखना है? यहाँ से आपको टावर का टॉप देखना है. सो एंगल ऑफ एलिवेशन कैसे बनेगा मेरा? कि मैं B से एक वर्टिकल हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करूंगा और हॉरिजॉन्टल से लाइन ऑफ साइट का क्या एंगल होता है? दैट इज योर एंगल ऑफ एलिवेशन. यस, ओके, नाउ and angle of depression of foot of the tower. So हम यहाँ बैठ के इसके टॉप को भी देख रहे हैं और इसके फुट ऑफ द टावर को भी देख रहे हैं. यस और नो? यहाँ से जब मैं टॉप को देखूंगा तो मुझे एंगल ऑफ एलिवेशन मिलेगा, और जब मैं यहाँ बैठ के इसके बॉटम को देखूंगा, फिर इसके मैं फुट को देखूंगा, देन आई विल गेट द एंगल ऑफ डिप्रेशन. So guys, this is the angle of depression. Okay, and according to the question, angle of elevation of top is equal to angle of depression, okay, of foot of tower, and इसको मैं मान लेता हूँ दिस इज थीटा. ओके, तो ये भी थीटा हो जाएगा और ये भी मेरा थीटा हो जाएगा. यही बात बोली है कि देखिए द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर इज सेम एज एंगल ऑफ डिप्रेशन. जितना आपका ये है एलिवेशन उतना ही आपका डिप्रेशन है. तो अब हमें क्या फाइंड करना है? अब प्यारे बच्चों हमें फाइंड करना है what we have to find now. हमें फाइंड करना है प्यारे बच्चों इसके हाइट को. ये जो सीडी है ना उसको हमें फाइंड करना है. ओके, देखिए दिस इज थीटा, देन इट विल आल्सो बी थीटा. ओके, ये थीटा है मेरा, तो ये भी क्या होगा? थीटा ही होगा ना. ओके, सो देखो बच्चों कि जो आपका ये जो CD है, दिस CD विल बी व्हाट? MD प्लस CM, और MD क्या हो जाएगा मेरा? 25 मीटर होगा कि नहीं होगा? बिकॉज दिस इज अ रेक्टेंगल. ओके, सो क्या बोलूं मैं कि जो H है, H विल बी इक्वल टू व्हाट? CM प्लस
MD. So this is basically going to be CM plus 25. Okay. So ये मेरा H आ जाएगा CM plus 25. That means we simply have to find CM. तो CM मिलते ही मुझे आंसर मिल जाएगा. Okay guys. Now I'm removing this reason because I need space. So look, so क्या मैं ये AD फाइंड कर सकता हूँ? Yes, why? Because this is perpendicular और ये मेरा बेस है. तो यहाँ से मैं AD फाइंड कर लूँगा. मैं AD क्यों फाइंड कर रहा हूँ? Because देखो, जो आपका AD है ना, वही आपका क्या होगा? BM होगा. तो AD मैं फाइंड कर लूँगा, and this AD will be equal to BM. Now in this triangle, BM आपको पता है, तो आप ये CM फाइंड कर सकते हैं. Yes, so I am taking in triangle BAD. Okay, in triangle BAD, tan theta will be equal to what? AB upon AD. Now tan theta is equal to AB is 25 divided by AD, and यहाँ से प्यारे बच्चों AD मेरा आ चुका है 25 cot theta. Okay, 1 upon tan theta is cot theta. Yes. Now जितना AD है उतना ही मेरा BM हो जाएगा ना. जितना AD है उतना ही मेरा BM हो जाएगा. So this is also 25 cot theta. Now in triangle BMC, इस वाले ट्रायंगल में देखिए, यहाँ से आप फिर से फाइंड करें tan theta. So tan theta यहाँ क्या होगा मेरा? CM upon BM. Okay guys, now tan theta equals to CM हमें फाइंड करना है. BM कितना है मेरा? BM is 25 cot theta. BM is 25 cot theta. Now CM will be equal to 25 cot theta into tan theta, and tan theta into cot theta 1 हो गया. तो CM मेरा आ चुका है 25. Okay guys, CM is 25. Now H क्या है मेरा? H is CM plus 25. So 25 plus 25 कितना हो गया? 50 meter. So this will be 50 meter. So D ऑप्शन जो है वो मेरा राइट आंसर है 50 meter. Okay, so सबको समझ आ गया होगा. Okay guys, so this was our question number 8. चलिए now question number 9 करते हैं. So question number 9 देखिए. So this was again a very good question बच्चों, तो इसका थोड़ा ध्यान से. Okay. नहीं समझ आया तो एक बार और थोड़ा पीछे जाके देख लेना. ओके, चलिए 9 करते हैं. So the ratio of length in a vertical tower, length of a vertical tower and length of its shadow is 1 ratio root 3. So बच्चों मेरे पास कोई एक टावर है. ओके, let's say tower is AB and इसका शैडो क्या हो जाएगा फिर? दिस BC. ओके, so let AB is tower. Okay, AB is tower and its shadow, इसका shadow क्या हो जाएगा? its shadow is BC. Okay, so यहाँ तो सन होगा ना, तब इसका shadow भी बनेगा. तो BC shadow हो गया. AB क्या है? इसका टावर है. AB is tower. Okay, और से AB is height of tower and its length of shadow. Its length of shadow is BC. Okay. So हमें क्या फाइंड करना है? We have to find the angle of elevation of the sun. So this will be angle of elevation, है ना? So let angle of elevation of sun is theta. That means हमें theta फाइंड करना है. Now given क्या अपने को रेशियो, किसका रेशियो दे रखा है? Length of vertical tower. That means AB
अपॉन BC हमें दे रखा है क्या 1/√3। सो डियर स्टूडेंट्स ये हमें दे रखा है दैट इज परपेंडिकुलर और बेस हमें दे रखा है। सो आई विल यूज tan। ओके सो tan थीटा इज इक्वल टू AB अपॉन BC। ओके दैट इज इक्वल्स टू 1/√3। सो प्यारे बच्चों tan थीटा मेरा 1/√3 कब होता है जब थीटा मेरा क्या हो 30 डिग्री हो जाए। Yes, so the right answer is 30 degree. So this is our question number 9th. Now question number 10 my dear students, देखिए the slope of a hill makes an angle of 60 degree with the horizontal. If to reach at the top 500 meter distance have to be covered, then height of the hill. Okay guys, so देखिए so कोई हिल है, this is the hill. Okay now slope, इसका स्लोप कैसे होगा, इसका स्लोप ऐसे होता है ना भाई, ये आपकी हिल है तो इसका स्लोप आपका ऐसे होगा। Okay now क्या देखें द स्लोप ऑफ अ हिल मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। तो ये जो आपकी स्लोप है ना ये स्लोप हॉरिजॉन्टल के साथ 60 डिग्री एंगल बना रही है, तो दिस इज 60 डिग्री। ओके नाउ इफ टू रीच एट द टॉप, तो मुझे यहाँ से टॉप पर पहुंचने में 500 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करनी पड़ती है। दैट मींस ये जो AB है ये मेरा क्या दे रखा है 500 मीटर दे रखा है और ये मान लेते हैं C। समझ आया क्वेश्चन। फिर हमें क्या फाइंड करना है, हमें हाइट ऑफ द हिल फाइंड करना है। दैट मींस हमें BC फाइंड करना है। क्वेश्चन समझ आ गया होगा ना। ओके बिकॉज़ ये हिल है ना आपका, ये सब तो फिल रहेगा रॉक्स वगैरह से। ओके ठीक है ऐसा कुछ है आपका, ये समझ आ गया। ये आपका ऐसे चलोगे ना भी आपको यहाँ से ऊपर चढ़ना है तो यू विल गो बाय दिस पाथ। ओके एंड दिस हाई डिस्टेंस इज गिवन एज 500 मीटर और हमें फाइंड करना है इसका BC। सो सिंपली क्या करने वाले, देखो बच्चों हमें ये फाइंड करना है, ये दे रखा है दैट मींस दिस इज 90 डिग्री। सो हाइपोटेनस गिवन है, परपेंडिकुलर हमें फाइंड करना है। सो वी विल यूज साइन। सो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर दैट इज BC अपॉन हाइपोटेनस दैट इज AB। तो बच्चों साइन 60 डिग्री इक्वल्स टू BC अपॉन AB एंड AB इज 500। नाउ साइन 60 इज √3/2 इक्वल्स टू BC अपॉन 500। सो BC मेरा आ चुका है 500 √3/2 एंड दैट इज इक्वल टू 250 √3 मीटर। 250 √3 meter and that is our option number C. Okay guys, so this was our question number 10. Okay now the last question for this video, question number 11 देखिए जरा। question number 11, so if a tower is vertically placed on a horizontal plane, जैसे जैसे बोल रहा है वैसे बना लो। तो ये horizontal plane हो गया और इसके ऊपर एक टावर है जिसको वर्टिकली प्लेस किया गया है। इफ एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन इज 30 डिग्री। ओके तो शैडो कब बनेगा जब यहाँ पे आपका सन होगा। सो बच्चों एंगल ऑफ एलिवेशन, सन का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो हमें 30 डिग्री दे रखा है। यस ओके नाउ एंड द लेंथ ऑफ शैडो ऑफ द टावर, दिस विल बी द शैडो। Okay and this is given as 45 meter. So हमें क्या फाइंड करना है, हमें हाइट ऑफ द टावर फाइंड करना है। So let's say this is A, B and H. Okay guys, now let AB is height of tower. Let AB is height of tower and इसको मान लेता हूँ मैं H मीटर। Okay guys, now shadow of towers. Okay, right length of shadow of tower, length of shadow of tower that is BC is equal to प्यारे बच्चों 45 मीटर। Yes now
in this triangle what will we use, tan theta हम फाइंड कर लेंगे, tan theta is perpendicular, so perpendicular क्या है मेरा, AB upon perpendicular upon base and base is BC. Now tan theta is 30 degree. Okay, so AB is H upon BC is 45. Okay guys, now next tan 30 कितना होता है मेरा, 1 by root 3 equals to H by 45. Okay, now so क्रॉस मल्टीप्लाई करके H फाइंड कर लीजिए, so H is 45 upon root 3, तो रैशनलाइज करूंगा मैं root 3 से root 3. Okay, now this root 3 into root 3 will be 3. Okay, and that 3 will cancel 45. So बच्चों 45 by 3 root 3 आया ना, so cancel होके 15. So our answer is 15 root 3 meter. Okay, so this was our question number 11. Okay students, so 15 root 3 मीटर जो है वो हमारा आंसर हो गया. Okay, so in this video we have covered 11 questions. Okay, so remaining we will do in the next class. Remaining we will do in the next class. So I hope बच्चा कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी. So if you like this video then what will you do? ओके, क्या करोगे फिर आप लोग, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर करें. ओके, सो दैट वो भी मैथमेटिक्स पढ़ सके. ओके बच्चों, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू.